आज की मूवी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बनी है, जहां पर एक फैमिली के सारे लोग एक आइलैंड पर फंस जाते हैं और उनकी उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ने लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें प्रिस्का और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है, जो बहुत ही जल्द डाइवोर्स लेने वाले थे और बस कुछ टाइम को स्पेंड करने के लिए वो दोनों अपने बच्चों को लेकर एक आखिरी ज्वाइंट वेकेशन में जा रहे थे, जहाँ लड़की का नाम मैडॉक्स था और लड़के का नाम ट्रेंट। और फिर वो लोग एक रिसोर्ट में पहुंचते हैं और वहाँ का मैनेजर उनका स्वागत करता है और वो लोग होटल के रूम में आराम करके अगली सुबह वेकेशन पॉइंट पर निकलने वाले थे। अगली सुबह वहाँ का मैनेजर उन्हें उसी आइलैंड पर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो कहता है कि वो आइलैंड बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और वहाँ उन लोगों को बहुत ही मजा आएगा। उस आइलैंड पर उनके साथ एक और फैमिली भी जा रही थी, जिसमें एक डॉक्टर और उसकी माँ और उसके 2 बच्चे शामिल थे। फिर वो लोग उस बीच पर पहुंचते हैं और ड्राइवर उन्हें एक जगह पर उतारकर उनको बहुत सारे खाने पीने की चीजें दे देता है, जो बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि वो लोग बीच पर बस कुछ घंटे के लिए ही आए हुए थे। फिर वो लोग उस बीच पर पहुंचते हैं और वहाँ एंजॉय करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक सीडन नाम का आदमी मिलता है, जो कि अकेले में बैठा हुआ था। उधर दूसरी तरफ ट्रेंट को बीच पर एक लेडी की डेड बॉडी मिलती है, जो कि सीडन के साथ वहाँ पर आई थी। वो लोग उसके डेड बॉडी को निकालते हैं और सीडन को उस लेडी का कातिल समझने लगते हैं, पर सीडन वहाँ कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि वो तो खुद समुद्र में तैरने के लिए गई थी पर वापस ही नहीं आई। और वहाँ पर मौजूद एक आदमी होटल के मैनेजर को कॉल करने के लिए बीच से बाहर जाने लगता है, पर पहाड़ों के बीच जाते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। उधर दूसरी तरफ डॉक्टर की मदर को भी वो डेड बॉडी देखकर शॉक लगता है और उसकी मदर की भी हार्ट अटैक से वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ प्रिस्का अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो दोनों अपने एज से काफी बड़े दिखने लगे थे। और सीडन मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है और बीच से बाहर जाने के लिए उन पहाड़ों में जाता है और सीडन के पीछे वो डॉक्टर भी भागता है। पर जैसे ही वो उन पहाड़ों के बीच जाते हैं तो अचानक उन दोनों को चक्कर आने लगते हैं और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब उनको होश आता है तो वो लोग अपने आप को बीच पर पाते हैं और उन सारे लोगों को ये पता चल चुका था कि यहाँ जरूर कुछ न कुछ है, जिसके कारण वो लोग इस बीच से बाहर नहीं निकल पा रहे। और तभी वहाँ प्रिस्का अपने हस्बैंड से कहती है कि शायद वही चीज हमारे बच्चों पर भी असर कर रही है, क्योंकि उनकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा। तभी डॉक्टर अपने जेब से एक छोटी सी चाकू निकालता है और सीडन पर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि डॉक्टर तो खुद दौरे की बीमारी से जूझ रहा था। और हमला करने के बाद जब उसे होश आता है तो वो सीडन को सॉरी बोलता है और सारे लोग ये नोटिस करते हैं कि सीडन के चेहरे का कट बहुत ही तेजी से भर रहा है और वो तुरंत ही ठीक हो गया है। फिर वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। तभी प्रिस्का बेहोश हो जाती है और अब हमें पता चलता है कि उसके पेट में ट्यूमर था और टाइम एजिंग का असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी हो रहा था। और अब डॉक्टर उसके पेट में चीरा लगाता है और आखिरकार उसके पेट से वो ट्यूमर निकाल देता है और प्रिस्का बच जाती है। और फिर सीडन की नज़र उसकी फ्रेंड के डेड बॉडी में पड़ती है और वो देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। और सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी को गलने में कम से कम 7 साल लगते हैं। और अब सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और इस मुसीबत का हल ढूंढने में लग जाते हैं, क्योंकि उस बीच पर बिताया गया हर घंटा बाहरी दुनिया के लिए 2 साल के बराबर था। और अब उनमें से एक आदमी तैरकर उस जगह से बाहर जाने का सोचता है, ताकि वो वहाँ फंसे सारे लोगों के लिए मदद ला सके। इधर बीच पर प्रिस्का की बेटी मैडॉक्स को पता चलता है कि प्रिस्का का अफेयर किसी और से चल रहा था, इसलिए वो मैडॉक्स के डैड से डाइवोर्स लेना चाह रही थी। ये बात पता चलते ही मैडॉक्स बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए समुद्र में उतरती है। पर तभी वहाँ उसे उसी आदमी की लाश मिलती है जो थोड़ी देर पहले सबको बचाने के लिए निकला था। और अब उसकी डेड बॉडी को देखकर उसकी वाइफ बहुत जोर से रोने लगती है। और अब वहाँ मौजूद सारे लोग समझ चुके थे कि इस जगह से तैर कर भी निकलना मुश्किल है। और अब डॉक्टर की बेटी उस चट्टान पर चढ़ने लगती है ताकि वो इस जगह से निकल सके। और सारे लोग उसे रोकते हैं, पर वो किसी की बात नहीं सुनती। और तभी चट्टान में चढ़ने के दौरान उसको चक्कर आ जाते हैं और चक्कर खाकर वो नीचे गिर जाती है और बहुत ही बुरी मौत मारी जाती है। और अब उस मरे हुए आदमी की वाइफ भी प्लास्टिक के जरिए तैर कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी उसकी हालत खराब होने लगती है और वो भी वहीं मारी जाती है। अगले सीन में शाम हो चुकी थी और अब मैडॉक्स और ट्रेंट दोनों आग जलाते हैं। तभी वहाँ बीच पर उन्हें एक नोटबुक मिलती है और वो नोटबुक उन्हीं की तरफ फंसे हुए किसी आदमी ने लिखी थी और उसमें लिखा था कि अगर वो लोग अपनी बॉडी को एक मेटल की शीट से कवर कर ले तो उनके पर टाइम का कोई भी असर नहीं होगा और वो लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। पर तभी डॉक्टर को फिर से दौरा पड़ता है और वहाँ मौजूद सारे लोग डॉक्टर से बचने के लिए गुफा की ओर भागते हैं।
पर गुफा में एक लेडी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और प्रिस्का के आंखों के सामने उस लेडी की बॉडी अकड़ना शुरू हो जाती है और वो भी उसी गुफा में मारी जाती है क्योंकि उसका शरीर बहुत ही बुरी तरह से अकड़ चुका था। प्रिस्का भागकर वापस आ जाती है और नोटबुक के बगल में जंग लगे हुए चाकू से डॉक्टर पर हमला कर देती है और अब डॉक्टर ठीक होने के बजाय चाकू के घाव से और बीमार पड़ने लगता है और उसके शरीर में जहर फैलने लगता है और देखते ही देखते वो डॉक्टर भी वहाँ मारा जाता है। और अब प्रिस्का और उसके हस्बैंड समझ जाते हैं कि उनके पास बस गिनती के ही कुछ मिनट बचे हैं और इसलिए वो दोनों अपने बच्चों को देखते देखते समय गुजार देते हैं और दम तोड़ देते हैं। अगले सीन में हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है जहां मैडॉक्स और ट्रेंट दोनों काफी बड़े हो चुके थे और अब वो लोग यहां से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और तभी उन्हें समुद्र में बहुत सारे कोरल्स नजर आते हैं और तभी उन लोगों को नोटबुक में लिखी बातें याद आती है और क्योंकि कोरल्स भी एक तरह के मेटल ट्यूब की तरह काम करती है तो वो दोनों कोरल्स की मदद से यहाँ से बाहर निकल सकते थे। फिर वो दोनों भागकर कोरल्स जमा करने के लिए निकल जाते हैं और तभी समुद्र में मैडॉक्स वहीं फंस जाती है और उसे निकालने के लिए ट्रेंट भी हेल्प करने लगता है। अगले सीन में हम उसी ड्राइवर को देखते हैं जो कि दूर से उन लोगों पर नजर रखे हुए था और बहुत देर तक उन दोनों को न देखकर वो अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि ड्राइव 73 के सारे लोग मारे जा चुके हैं। और अब हमें इस मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है और हमें पता चलता है कि ड्राइवर ने पहले भी 72 ड्राइव्स किए थे और न जाने कितने लोगों को वो इस बीच में लेके आया था और उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। फिर हमें उस ड्राइवर को एक मेडिकल रिसर्च फैसिलिटी में देखते हैं जहाँ वही मैनेजर दिखता है और वो मैनेजर ये सारे कांड करवा रहा था और उस मैनेजर ने ही इस बीज की भी खोज की थी। वो एक मेडिसिन कंपनी का मालिक भी था और अपने मेडिसिन की टेस्ट के लिए उसने इस बीज को यूज करने का सोचा था और मेडिसिन की टेस्ट के लिए वो कुछ बीमार लोगों को फ्री वेकेशन का लालच देकर उन लोगों को उनकी बीमारी के मुताबिक दवाई का डोज देके उसके साइड इफेक्ट जानने के लिए उन बीमार लोगों को उस बीच पर भेजता था ताकि उन दवाइयों का साइड इफेक्ट कुछ महीनों के बजाय कुछ मिनटों में ही पता चल जाए और इसलिए वो सारे खेल खेलता था। अगले सीन में हमें पता चलता है कि मैडॉक्स और ट्रेंट दोनों बच जाते हैं और वो लोग उस रिसोर्ट में पहुंचते हैं जहां एक पुलिस वाले को वही नोटबुक दिखाते हैं जिसमें मरने वाले के नाम और एड्रेस थे और वो दोनों उस पुलिस वाले की हेल्प से उस मैनेजर के कांड का पर्दाफाश कर देते हैं। फिर हम वही सीन देखते हैं जहां मैडॉक्स फंस गई थी और ट्रेंट उसे छुड़ा लेता है और वो दोनों कोरल्स के बीच से तैरते हुए कुछ दूर आगे निकल जाते हैं जहां पर टाइम मेजिंग का असर नहीं होता और इसी कारण वो बचकर वहां से भाग पाए थे। और अब उस मैनेजर की कंपनी बंद हो चुकी थी और बीच को भी सील कर दिया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।